31 साल से रह रहे, पहली बार पानी भरा है। मेरी बात सुनो, 31 साल से पहली बार हाउसिंग बोर्ड में पानी भरा है। जिनके घर नीचे पड़े सैन जी, उनको खाने जाएंगे हम। इंजीनियर करता है, जिसका मकान ऊंचा है उसकी तो हम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे। जो भाई 1 फुट में गहरा मकान उसका क्या करे गरीब आदमी का। ये जो लोग हैं वो पार्षद जी से बिल्कुल ही खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं हो रहा, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा। कौन सा काम नहीं हो रहा मैम, सारे ही काम हो रहे हैं फिलहाल तो। लेकिन कुछ लोगों की हैबिट होती है, देखो काम होते हुए भी लोग को नीचा दिखाना। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज में शौर्य कौशिक आपके साथ। और वक्त हो चुका है एक और रियलिटी चेक का। आज हमारी टीम वार्ड नंबर 14 में मौजूद थी, जहां हमें बहुत सी समस्या मिली और मौके पर पार्षद के पीए और आप लोगों के बीच एक विवाद भी हुआ। आइए दिखाते हैं आपको हम हमारे संवाददाता मानसवी शर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज हम मौजूद है देवीलाल नगर, जो कि वार्ड नंबर 14 पड़ता है, और यहाँ के पार्षद के ऊपर हम एक रियलिटी चेक करने आए हैं। इस एरिया पे एक रियलिटी चेक करने आए कि यहाँ पे कितना काम होता है, कितना काम नहीं होता। सर, यहाँ के जो पार्षद है उन्होंने यहाँ पे कितना काम करवाया है? कुछ भी ना हो रहा जी, यहाँ का हो रहा, यहाँ काम कुछ भी ना हो रहा, कुछ भी नहीं। सर, आपको यहाँ पे रहते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? मैडम ना यहाँ साफ सफाई है। पहले पार्षद ने ये गली बनाई थी टाइल से, ये इस नया पार्षद ने आकर आगे मेन रोड बना दिए ऊंचे, इनमें पानी भरता है। और सर, अगर हम साफ सफाई के लिए बात करें तो यहाँ पे कितनी साफ सफाई होती है? कितने ऑफन यहाँ पे कर्मचारी आते हैं? अपने दरवाजे पर खुद सफाई करते हैं। कोई पार्षद की तरफ से, कोई निगम की तरफ से, कोई जमादार भंगी सफाई के लिए नहीं आता। हाँ। सर, और यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम, जैसे सीवर की प्रॉब्लम हो? सीवर कभी कभी रुकते हैं, छाटते हैं, उनकी मिट्टी नहीं उठाते, ऐसे ही लोग अपने आप उठा कर बाहर फेंकते हैं। सर, आपने कभी पार्षद को कंप्लेंट करी है इस बारे में? पार्षद सुनता ही नहीं कंप्लेंट। अच्छा, आप लोग उनके पास जाते तो वो आप लोगों की बात ही नहीं सुनते? नहीं सुनता। मैडम, ये जो पहले पार्षद था लखपत कटारिया, उसने 1 नंबर गली से लेकर 15 नंबर गली तक टाइलों से हर गली बनवाई थी। इस पार्षद ने आने के बाद में अपने मतलब के लिए आरएमसी के रोड बना दिए ऊंचे, और ये जो टाइल है, टाइल वाले नीचे रहेगी गली, उसमें पानी सीवर का पानी भरता है, बरसात का पानी भरता है। सर, तो जब आप लोग पार्षद के पास कंप्लेंट करने जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं आपको? कोई आश्वासन देते हैं, कोई एक्शन लेते हैं? मतलब वो कहते हुए अच्छा बोल रखा है वे अभी ठीक करवा दे आएंगे। मतलब आपको आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन कोई काम नहीं होता है? अपना देखो ऐसा बोर्ड, इसकी वजह क्या है आंटी, क्यों आप वोट नहीं देना चाहते हो? ये कुछ काम ही ना करवा में, देख सफाई देख उधर कितनी गंद हो रहा। हमने पहले आपको देवीलाल नगर, जो कि वार्ड 14 में पड़ता है, उसका जायज़ा करवाया, साफ़ सफाई का और रोड्स का स्तर दिखाया आपको। अभी हम मौजूद है हाउसिंग बोर्ड, जो कि वार्ड नंबर 14 के अंडर ही आता है, और यहाँ के लोगों से भी जानते हैं, जो संजय पार्षद हैं यहाँ के, वो कितना काम करवाते हैं और ये लोग उनसे कितने खुश हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम जी रमेश कुमार, मैं 101 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता हूँ जी। सर, यहाँ पे रहते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कॉलोनी की समस्या जानने के लिए आप आए। आप लोगों का बहुत बड़ा, आपकी टीम का बहुत धन्यवाद। अब मैं बताता हूँ कि पहली प्रॉब्लम क्या है कि 17 फरवरी को हमारे पार्षद जी ने और क्या कहते हैं राविंदर जी ने सड़कें बनाने के लिए वो किया था, क्या कहते हैं वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं बाहर, क्या कहते हैं मेन बोर्ड लगा हुआ है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके ये 7 गलियाँ बनी हैं। हम लोगों को इतनी परेशानी हुई है यहाँ पे, इतनी परेशानी हुई है पूछो मत। अच्छा, नंबर 2 वो बन गई, सड़कें बन गई, पानी की लाइन डाल दी इन्होंने, सीवर की लाइन डाल दी, ड्रेनेज की डाल दी, वो नई लाइन डाल दी। मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन ड्रेनेज की लाइन को वो सीवर की लाइन के अंदर मिला दिया गया है। उससे क्या हो रहा है कि ड्रेनेज का पानी कहीं आगे जाने और सीवर में जा रहा है। अब 2 साल से बारिश आ रही है, इतनी आई है कि पानी का उफान क्या कहते हैं ड्रेनेज से बाहर निकल के मकानों के अंदर चला गया है। इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ, खोल के दे सकता हूँ। सर, और यहाँ पे जो सफाई के लिए कर्मचारी जो आते हैं बाहर गली में, क्या 5 दिन में 6 दिन में एक बार आता है। अगर कहो तो मैं आपको क्या कहते हैं कैमरे में दिखा सकता हूँ उनकी उपस्थिति, मेरे पास प्रूफ है इस बात का, ठीक है ना। आज सुबह मैं प्रधान से मिल के आया हूँ, जो हमारे पार्षद जी हैं, संजय प्रधान से। मैंने कहा जी गली की सफाई नहीं हो रही, पार्क की सफाई नहीं हो रही। वो बोलते हैं कि हम तो आदमी भेजते हैं, रोज़ भेजते हैं, हमारे आदमी आ रहे हैं। मैं जब आया, वापस आया, बोल के आया, तो उसके 10 मिनट बाद आए, गली की सफाई कर गए। ये पार्क की सफाई पूरे 18 दिन से नहीं हुई है। मैं लिख के दे सकता हूँ, 18 दिन से पार्क की सफाई नहीं हुई है।
चलो मैं झूठ बोलता हूँ, ये सामने जाती है। बुधवार शिवरात्रि थी ना, वीरवार शिवरात्रि थी। उससे पहले एक सुनो, ये कहते हैं ना 4 दिन हुए, वीरवार शिवरात्रि थी। उस दिन ये बेलपत्र का पौधा तोड़ के गए हैं सारे बेलपत्र। अब वो काटा है यहाँ, जब नीचे सारा हो रहा तो वो अगर ये 3 दिन से सफाई करे तो ये वहीं का वहीं क्यों पड़ा है, मोटा प्रूफ है। 10 दिन तो कम से कम हो गए हैं कि आए नहीं पार्क में। 10 दिन तो पूरे हो गए, 18 दिन हो गए सारा दिन। अभी पार्षद के अंडर है। हफ्ते वैसे पहले आते थे, हफ्ते में 1 बार या 2 बार आते थे। अब तक 10 दिन से अभी कोई नहीं आ रहा। अच्छा, 10 दिन हो गए कम से कम के नहीं आ रहे अभी। अब क्या प्रॉब्लम है? हाउस नंबर 108 के सामने का पार्क में कोई सफाई नहीं हो रही है। ये देख लो, फोटो का फोटो खींच लो। किसको डालिए? ये हाउसिंग बोर्ड का एसोसिएशन क्या वो है व्हाट्सअप। ये RW का है ना? हाँ, RW का। पता कि कौन किसको कर यार हम तो नहीं है। मैं ये नहीं करा, ये भाई साहब भी कहे 4 दिन की बात करें हम। RW वाले को आप पैसे देते हो ना यहाँ पे इकट्ठे करके। हम तो खाली वो देते चौकीदार के पास। हाँ, तो फिर सफाई के नहीं देते हो उस टाइम पे। जब एक मिनट मैडम, एक मिनट, जब यहाँ पे कर्मचारी काम करने आए थे, RW वालों ने उन्हें भगाया था नहीं भगाया था, ये बताओ मेरे को। अभी की बात तो अभी मैं 1-1.5 महीने उनको पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है। अभी रवि भाई को यहीं बुलाऊंगा। उसके बाद तो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ उनको। हर दूसरे चौथे दिन में आ रहे थे। इस पार्क को बने मेरे ख्याल क्या 15 साल हो गए हैं। इनकी दीवारों की हालत देख लो। हमारे क्या कहते हैं, क्या 1918 में हमारे क्या कहते हैं 80 लाख रुपए पार्क की मेंटेनेंस के क्या कहते हैं पास हुए पड़े थे। ये पास करके जिस सीमा पूजा जी पार्षद जो पहले थी, आपको मैं दिखाता हूँ पार्क की दीवारों की हालत देखो। दीवारों की हालत देखो आप, सारी दीवारें टूटी पड़ी है। कोई दीवार ना कोई सफेदी, ना कोई प्लास्टर, ना कुछ। ये हालत है यहाँ का। आपको मैं सारी सर वो क्या 80,000 मेंटेनेंस नहीं आ रही इधर बिल्कुल। झूठ मत बोलो। ये सामने मैडम होगी, पता करो एक बार पूछ के। पंडित जी पता करो। आप निकालो अपनी बात निकालो। एक सेकंड मेरे को करना नहीं आता ना, मेरे को पता है सबके बारे में। जी मैं सीधा सर, एक यहाँ पे जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन उठ रहे हैं वो एक ड्रेनेज सिस्टम को लेके है और दूसरी बात यहाँ की मेंटेनेंस। और भर के लेके नहीं गया हो तो सर एक सेकंड, बिल्कुल एक सेकंड, यहाँ पे जो मेन क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो मेंटेनेंस को लेके है, यहाँ की साफ सफाई को लेके है और ड्रेनेज सिस्टम को लेके है। और यही नहीं, जब हम बाहर गए थे सर तो यहाँ वहाँ के एक जो बुजुर्ग है उन्होंने ये भी बताया कि पहले टाइल्स वाली रोड बनी हुई थी, उसके बाद सीमेंटेड रोड बनी है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे हो गई है जो गलियाँ है। और वहाँ पे पानी का जो है फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है बारिश के टाइम पे, कई बार सीवरेज भी लीक हो जाता है। और यही नहीं, जब हम इस रोड से आ रहे थे सर, बीच में एक ऐसा प्लॉट है जहाँ पे इतनी गंदगी है, सब कुछ डंप किया गया है वहाँ पे। तो सर आप इन चीज़ों का जवाब दे दीजिए। पहली तो प्लॉट्स जो होते हैं ना, सर पहले मैं आपका नाम भी और आपकी डेजिग्नेशन। मेरा नाम राज है और मैं वार्ड सुपरवाइज़र भी हूँ। पहले क्या है, जो ये प्लॉट्स होते हैं ना, ये किसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें तो आस पड़ोस वाले जैसे भाई हमारी प्रॉपर्टी, हम इसमें कुछ भी करें, इनको हमारा कोई हक नहीं है साफ़ करने का। और दूसरा क्या है, रोड जब आपको पता है, जब एक सीमेंटेड रोड बनेगी कहीं से किसी ऊपर भी होगा ढाल के हिसाब से, उसको डाउन भी किया जाएगा। ये तो है नहीं पहले किसी टाइल्स है, इतना तो हम फ्लो दे नहीं सकते कि जो एकदम पानी बिल्कुल बाहर निकल जाए। थोड़ा बहुत तो देखो बारिशों के टाइम पे रहता ही है। देन कोई रीजन होगा सर कि पूरी एक जगह पूरी सीमेंटेड है एंड दूसरी जगह टाइल्स है। चलो मान लिया कि वो पहले थी, टाइल्स पहले थी, ठीक है, आप ये मान रहे हैं। फिर उसके बाद सर अगर वो उसको हम लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों की यही बात है कि एक बार वो लेवल पे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम लेवल क्लियर होता है, अगर आप एक आध बाल्टी घेर के उसको देखना चाहे, लेवल नहीं उसमें पता चलता है। ये बात आप भी समझ रहे हो, एक आध बाल्टी से तो ये पहाड़ी तो है नहीं जो सीधा ऊपर डाला और सीधा नीचे चल जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर रहता ही रहता है। उसको बाहर जब हमारे मेन दिक्कतें आती है, जब हमारी बाहर की मेन रोड है ना, मेन रोड जो है, मेन रोड अप है, मेन रोड अप है, उसके बाद में कॉलोनीज जो है डाउन है। अब कॉलोनी डाउन है, थोड़ा दोस्तों चैलेंज रहेगा इस बात में। अगर हम इसको सीमेंटेड रोड बना रहे हैं, मान लो हम इनको ऊंचा भी करते हैं, 1 फुट का डाल देने को, किसी का घर ऊपर पड़ जाता है, किसी का घर नीचे पड़ जाता है, फिर ये बात आएगी कि हमारे घर में पानी भर रहा है। ये नहीं है, बात ये है कि जैसे आपने रोड लेवल की जो बात की, रोड लेवल क्या होना चाहिए कि मेन रोड ऊंचा है, वहाँ से पानी कॉलोनी में आ रहा है और देवीलाल नगर कॉलोनी में पानी में आ रहा है। ये पानी जाना चाहिए बाहर। क्यों मैडम, ये है लेवल। हम घर की बात नहीं कर रहे, यहाँ से पानी जाएगा बारिश होगी तो इसी कॉलोनी में आता है। ब्रेकर बना हुआ बाहर, आप ब्रेकर से पानी रुकता मेरे भाई, जाकर देखो 2 फुट का ब्रेकर, उससे पानी नहीं रुकेगा। क्या बात कर रहे हो, नदी की नदी बह गया, ये तो देखा तुमने पानी का। क्यों भाई बोला पानी बारिश के पानी को कोई नहीं रोक सकता, लेवल तो होना चाहिए। बारिश के पानी को कोई नहीं रोक सकता। वो पानी इधर आ रहा है, ये पानी इधर आ रहा है, उसको पहले नहीं आता था, नहीं पहले डाउन एरिया था, वो डाउन था, मेन रोड ये ऊंचा था। तो वो भी रोड पहले का ही बना हुआ है। ये आपने बनवाया है, पहले
क्या बात कर रहे हो? बता ही नहीं रहे। सर एक सेकंड, आपके हिसाब से मेन समस्या मेन समस्या क्या है जी? बरसात के टाइम में हमारे पूरे गुड़गांव का पानी, ज्योति पार्क, मदनपुरी बाजार, अर्जुन नगर का पानी हमारे यहाँ आता है। यहाँ करके रेडियो लाइन की पुलगंज से निकलता है। ये समस्या पुरानी समस्या हमारी, क्यों हमारा एरिया नीचा है। रही दूसरी बात, सूर्य विहार से लेकर के ज्योति पार्क तक साथ में ड्रेनेज थी, सारी ड्रेनेज खत्म करी लोगों ने। घरों में आगे पार्क बना करके गाड़ियां जाने के लिए रास्ते बना रखे, वो सारी स्टेप खत्म हो रही है। 31 साल से रह रहे, पहली बार पानी भरा है। मेरी बात सुनो, 31 साल से पहली बार हाउसिंग बोर्ड में पानी भरा है जो डूबी है। बरसातों की भरेगा पानी, जब निकासी नहीं है नहीं तो क्या करेंगे? आज सही नहीं है, इस बात को मानो ना आप, लेवल सही नहीं है। आपने निकासी ढंग से नहीं की, मेरी बात सुन लो। हमने करी नहीं अभी तक। हमारे 5 साल में ड्रेनेज नहीं बनी। एक मिनट, 5 साल में ड्रेनेज बनी नहीं है। खाली एक मेन लाइन हमारे पास, जो मेन 15 फुट गहरी रिसीवर लाइन है, उसके अंदर सबके कनेक्शन है, वो डाउन है। रोड आप लोगों ने बनाया है ना? बनाया सर, एक रोड बनाया, मान लेते हैं आपकी बात में, पूरा रेड के अंदर लेवल नहीं होता एक बार भी। जिनके घर नीचे पड़े सैन जी, उनको खाने जाएंगे हम। इंजीनियर करता है, जिसका मकान ऊंचा है उसकी तो हम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे। जो भाई 1 फुट में गहरा मकान उसका क्या करे गरीब आदमी का? 10 मकान ऊपर बना के बैठ जाते हैं, एक गरीब आदमी नीचे बैठ जाता है, फिर पानी की शिकायत करते हैं। यार तुम ऐसी अनवांटेड बात, मेरी बात सुनो। बीती डेली हम काम करते हैं, मार्केट के अंदर रोड के ऊपर काम करते हैं हम, हमारे साथ बीती है। यहाँ कोई मकान जो ना रूट लेवल से नहीं बना, ये कॉलोनी जो ना हुड्डा के द्वारा बनाई गई है, जिसका रोड लेवल सबका एक ही वो है लेवल। देखो आप, पूरा लेवल एक है, कहीं पर जाकर देख लो। ये नहीं है कि एक मान अगर कोई ऊंचा बना दिया कि नीचे बना दिया, आप चेक कर लो पूरी कॉलोनी सारे एक हुड्डा लेवल के ऊपर कॉलोनी बनी है, तो एक मंजिल के मकान बने थे यहाँ पे। ठीक है, मानते हो बात आपकी, उस टाइम समस्या नहीं थी। आज 6-6 मंजिल 5 मंजिल बना के लोग बैठे हैं, एक आदमी 10 आदमी किराएदार हैं। समस्या होगी, हम भी मानते इस बात को, लेकिन एक दिन सोल्व नहीं होगी, दूसरा दिन हो जाएगी। लेकिन सर यहाँ पे इतनी सारी, एक सेकंड, यहाँ पे इतनी सारी जो समस्या है उनका समाधान भी तो होना चाहिए। बिल्कुल कर रहे हैं जी, क्या समस्या? 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। अभी पार्क का जो बात कह रहे हैं, ट्रॉली लेकर के खुद हमने स्वीपर बुला करके पूरी सफाई करवाई है। अब कल बरसात हुई है, बूंदाबांदी हुई थी, हवा चली थी, सारे पेड़ पौधे पत्ते गिर गए। अब 4 आदमी हमारे पास, हाउसिंग बोर्ड है, फिरोज गांधी है, देवलाल पार्क नहीं है सेक्टर 9 में। इतने पार्कों के अंदर 4 आदमी क्या मेंटेन करेंगे? 2 दिन 3 दिन तो लगेगा। ये तो हमेशा हम मानते हैं, निगम से मानते हैं। रोज के लिए परमानेंट एक पार्क के लिए थोड़ा तो हो नहीं सकता। रोज के लिए नहीं बोले भी, पहले जैसे आ रहे थे 3-4 दिन में आ रहे थे पहले, अब देख लो ना, लेकिन अभी 10-12 दिन से नहीं आ रहे बिल्कुल। मैं बता रहा 8 दिन हो गए, 8 दिन से नहीं आ रहे। हम खुद एब्सेंट कर रहे हैं कि 2 बंदे बीमार पड़े हैं। सर लेकिन इसका अगर आप लोग नहीं देखेंगे इसको, तो यहाँ पे बच्चे खेल कैसे पाएंगे? मैं आपकी बात मानता हूँ। हमने यहाँ पे सामने देखो फूल लगाए थे पूरे के अंदर। केयर की बात आता हूँ, आपको मेरे साथ हुआ मैं एक बार, इसके अंदर पूरे में फूल लगाए थे हमने। क्या फूल बचा हुआ बताओ आप यहाँ के रहने वाले हो, एक भी आदमी मेंटेन किया? पूरे 4 तो फूल लगाए जी इसके अंदर, लेबर लगा करके हाथ से खुलवा करके, एक भी फूल दिखा दो हमारे को। और पार्कों मेरे साथ चलो, फूल लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए वहाँ पे, फिर दोष हमारे ऊपर देते हैं लोग। आपका ये एक पॉइंट इन लोगों के लिए है कि ये लोग खुद भी मेंटेनेंस नहीं करते। बिल्कुल पर सर हर जगह मैं बताऊं आपको, सर मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगी। हर जगह माली होते हैं, ठीक है, सफाई कर्मचारी होते हैं, तो सोसाइटी के लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे घूमने आते होंगे, यहाँ पे बच्चे खेलने आते होंगे, ठीक है। तो सर एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे माली ही नहीं है और यहाँ पे साफ सफाई ही नहीं हो रही है, तो इसमें ये लोग भी क्या कर लेंगे सर? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको इसका पॉइंट। जो गंद आता है, थैलियाँ पड़ी हैं, क्या है ये रीजन? हर घर के बाहर एक बाल्टी होती है कूड़े की, उसमें कुत्ते उठा के लाते हैं और वो पार्कों में डाल देते हैं। मेन समस्या ये है मैडम। सर ये घर के बाहर कोई बाल्टी नहीं है। समस्या आपकी आमने सामने होकर सोल्व होंगी, ना कि किसी को। तो फिर सर अगर ये अभी तक आमने सामने होना चाहिए था। आज जब ये गई पार्षद साहब के पास, कह रहे मॉर्निंग में हम गए थे, पार्षद साहब ने अभी तक हमारे को कुछ मैसेज नहीं दिया। हम खुद आए अपने आप, राजू सुपरवाइजर खुद आया, मैं खुद आया हूँ कि हम एक राउंड लगाते हैं डेली यहाँ पे। विवाह कंडीशन क्या है? अभी शिव जी महाराज के फूल चढ़ाने के लिए काट के चले गए लोग, पत्ते कर दी तो हमारे फाल्ट में। सर आप पार्षद जी के साथ काम करते हैं, यहाँ पे जो मेन मेंटेनेंस को लेके है, और यहाँ पे मेरी जब अभी एक कर्मचारी है, शायद उनसे बात हुई है, तो उन्होंने ये बोला है कि डेली यहाँ पे कोई नहीं आ सकता काम करने। सर चलिए वो बात भी हमने आप लोगों की मान ली, पर यहाँ पे एटलीस्ट एक माली होना चाहिए, हफ्ते में 2 बार भी सफाई हो जाए तो। मैडम होती है 2 बार होती है। पर सर इन लोगों का दावा है पिछले 18 दिन से यहाँ पे कोई नहीं आया। नहीं मैडम, अभी तो ये 10 दिन भी कह रहे थे, 7 दिन ये कह रहे थे, आपके सामने कह रहे थे। वो 18 दिन कह रहे। जरूरी नहीं है कोई आएगा, उनका घर वहाँ है, उनको खड़का के आएगा, हाँ जी हम पार्क में आ गए हैं।
जरूरी नहीं है ना, क्या होता वो भी अपने किसी काम से गए हो, वो भी किसी अपने काम से गए हो भाई। 7-8 दिन में तो मैक्सिमम हो रही है। और रही बात, कभी हम 3 दिन भी करते हैं। हमने इस पार्क को भी इसकी सारी कैरियाँ बना के इसके सारी बूटी लगवाई थी इसमें, सारे इन्होंने किसी ने खुद मेंटेन नहीं चाहते हो। आप लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन मेन जो यहाँ पे कि इन लोगों को भी मेंटेन करना चाहिए, इन लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। अभी हम कल पीछे वाले पार्क में हम थे, कल उसमें एक कैनोपी का काम चल रहा है। हम 2-3 दिन से हमने लड़के वहाँ लगा रखे थे, कल उसमें सामान भी उतरा है कैनोपी का पार्क में लगाने के लिए। तो मैडम धीरे धीरे ही होता है, जो इतनी दिक्कतें पहले बाहर की थी, हमारे को चैलेंज मिला, उसको धीरे धीरे ही दूर करेंगे ना, एकदम तो नहीं होगा। अभी हम इनको पता ही नहीं है तो मैं क्या जवाब दूँ। हमने ये भी सुना है कि आपको नहीं पता है, उस समय जो सब कुछ बना है ना, आप नहीं आए हो उस समय। मैं वाई प्रूफ बता सकती हूँ, आप नहीं आए हो। लो जी भाई, मैं नहीं आया, इनको ये नहीं पता मैं कौन हूँ। मुझे पता है, आप तक को मैंने कॉल करवाया है जब आप नगर निगम में कहाँ बैठे हुए थे, और यहाँ इतने जो भी हुई। फिर रात दोगे, आपको कैसे पता कि मैं नहीं आया? मैं यहीं रहती हूँ, आप नहीं रहते हो, ठीक है? मैं यहीं रहती हूँ, मैं यहीं रहती हूँ। कहाँ पे? बिल्कुल सामने रहती हूँ। आप जहाँ के रहते हो मुझे उससे कोई आपको पता ही नहीं है, फिर आप लेकिन है ना, आप यहाँ अगर आपको ये काम दिया गया था ना, मैं आपको बुलवा के आई हूँ। और जब यहाँ पे नल टूटा था ना, और कितनी परेशानी करी थी उन लोगों ने जब ये सड़क पूरी बनी थी, सारे प्रूफ है मेरे पास। मैं संजय प्रधान के यहाँ पे होके आई हूँ। कौन से नल? क्या पूरी जो है ना नल लाइन, जब नल की लाइन नहीं साल पहले की बात कौन सी है? कौन सी 1-1.5 साल पहले जब पाइपलाइन पूरी डली है तब, मैडम तो वो आप लोगों ने ही तो करवाया ना? हाँ जी। या हमने अपने आप से करवा लिया? मतलब पानी का पाइप टूट गया इसलिए आप कह रहे हो इतनी बात? पूरी लाइनें तोड़ी गई है। अरे ना जेसीबी किस तरह से ना वो करके गई है, एक इंसानों को मार देती। सब कुछ मैंने है ना, ये सारा प्रूफ है मेरे पास में। हाँ देख लेना, वो इजीली देखना। देख आप देखो, ये देखिए पूरे मेरे पास है ना प्रूफ है। और कैसे सीवर लाइन को ना इन्होंने कैसे बंद किया है, गंदगी पूरा सारा मलबा उसके अंदर डाला गया है। मैम आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? मेरे यहाँ सफाई की तो पूरी प्रॉब्लम्स है ही कि ना, बिल्कुल सफाइयाँ होती नहीं है, वो आप लोग सब देख रहे हैं। और एक है ना, मतलब इनसे सफाई कर्मचारियों से बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है ना। हमारे पार्क की होती है, पेड़ पौधों के लिए कह रहे हैं, ये सारे पेड़ पौधे हमने लगवाए। ये कहते हैं कि ना, कह रहे हैं मैम उन्होंने लगवाए हैं। ये मैंने लगवाए हैं, ये सारे इतने बड़े ऐसे हो गए। मैं आज सर ये पेड़ पौधे ये कह रहे हैं इन्होंने लगवाए, ये मैंने लगवाए हैं। ये जो पेड़ पौधे ये जो बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए, हमने नहीं लगाए, हमने सिर्फ अभी फूल के पौधे लगाए मैडम सामने। फूल के पौधे जब आप है ना, फूल के पौधे कौन से होते हैं? सीजन वाइज आपने लगाए। सीजन वाइज नहीं आया मैडम? नहीं आया, क्यों नहीं आएगा? बच्चे पार्क में खेलते हैं, आप सीजन वाले क्या लगाते हैं अच्छे या उसको मेंटेन? मैडम पहले पार्क में चलो मेरे साथ, आप लगा के छोड़ देना, वहाँ बढ़िया लग रहे हैं, छोड़ देना बस। नगर निगम को भी अगर कंप्लेंट डाली जाती है मैम, तो क्या कितना एक्शन लिया जाता है? एक्शन बिल्कुल नहीं, एक्शन कोई एक्शन नहीं है इनका। इतनी ज्यादा ऊपर कंप्लेंट कर, आप मान रहे निगम से भी कोई एक्शन नहीं होता? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्षद के जो अंडर आ पार्षद कर रहे हैं। तो पार्षद कितना काम कर रहे हैं? पार्षद को मैं वहाँ खुद जा के आती हूँ। हम कटिंग के लिए कहते हैं सर्दियों में कि सर्दियाँ आने से पहले आप है ना थोड़ी सी कटिंग करवा दीजिए, ताकि धूप का सबका रहे और है ना पेड़ों के भी ना, क्योंकि सर्दियों में कोई नुकसान नहीं होता, उस समय हर एक पौधों की कटिंग होती है। सर पार्षद को यहाँ पे रहे, 1 मिनट, यहाँ पे इलेक्ट हुए उनको 3 साल हो गए हैं, तो ये पिछले 1.5 साल से ही उनसे परेशान आ चुके हैं क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है। सर 1.5 साल से 2 साल से हम कह रहे हैं कि 1.5-2 साल से हमारे आदमी सर, तो 3 साल का उनका कार्यकाल है, 1.5-2 साल में तो यही परेशान हो गए हैं। हमें से 1 साल तो हमें आए हुए मैडम लगे हुए निगम में, वो पहले जब काम करना शुरू करते हैं, जब आपको दोबारा आना होता है ना, आपके हिसाब से किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, क्या पार्क की मेंटेनेंस होती है? नहीं होती? बिल्कुल होती है सेक्टर। और यहाँ के जो पीए है पार्षद का, उनका ये कहना है कि यहाँ पे डेली कोई नहीं आ सकता। डेली नहीं आए, वीक में 2-3 बार तो आए ना, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के आ सकते हैं। की बात उनको यही है कि वो कहते हैं कि हम भेजते हैं, वीक में 3 डेज आ सकते हैं, चाहे वो कैसे भी 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के इस तरह से आए। और यहाँ पे माली, जो कि हर पार्क में, हर सोसाइटी में पार्क में माली जरूर होता है, यहाँ माली नहीं है, यहाँ कोई माली नहीं है, कोई माली नहीं है। 1-1 महीना दिखता ही नहीं है, जब पूछो छुट्टी पे गया है, जब पूछो छुट्टी पे गया है। यहाँ पे चौकीदार आता है?
बिल्कुल चौकीदार बिल्कुल आते हैं, चौकीदार लेकिन एक तो दारू ही पी के रखता है, फिर क्या चौकीदारी करेगा वो? आप बताओ, आप उससे नहीं, बिल्कुल अगर उनके हाथ में आप लोगों की सेफ्टी है तो ये बहुत ही बेटा अभी सुनेंगे, ये बहुत ही गलत बात है। अगर ये इसके बारे में आपने कंप्लेंट की है किसी को? कंप्लेंट कोई नहीं कर रहा, क्या करना फायदा है कंप्लेंट करके? एक चौकीदार आता है, आप ये देखो उसमें खुद ही इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद ही चल ले, वही दारू पी के आवेगा। मैंने एक चौकीदार डेली देखा, वो दारू पी के आता है। हमारी कुंडी खड़का के में पैसे लेके जाते हैं ना, ऐसे हमारी ये भी होनी चाहिए कि हम ये काम करवा रहे हैं, इसका भी होना चाहिए, चाहे RW वाले हैं चाहे मेन पार्षद है नहीं? बिल्कुल मैम। यहाँ पे एक और मुद्दा सामने आया है कि यहाँ पे जो चौकीदार है, जो इन्होंने इलेक्ट किया, जो जिसके लिए मेंटेनेंस के लिए पैसे देते हैं, वही चौकीदार रात को ड्रिंक करके आता है। अगर कोई इंसान के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है और यहाँ के जो प्रधान है, जो RW देखते हैं, यहाँ का जो ग्रुप है, जो RW ग्रुप देखते हैं, प्रधान को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि यहाँ का चौकीदार ड्रिंक करके ऑन ड्यूटी आता है। अगर उसके हाथ में इन लोगों की सेफ्टी है तो एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोबर रहे और जो काम उसको दिया गया है वो करे। वो भाई साहब बोल रहे हैं ड्रेनेज ठीक नहीं हो सकता क्या? यहाँ तक पानी आ जाता है सबके घर में, वो तो दिक्कत मेन है। समय सर बोल रहे हैं कि आपने एंक्रोचमेंट कर रखी है और इतने ऊंचे स्तर पे बना रखे हैं। मैडम अंदर वाले सीवर में कभी पानी बैक नहीं मारता, रोड के सीवर में पानी बैक मारता है और बाहर का लेवल ऊंचा है और अंदर पानी आता है, ये रीजन है। यहाँ की सड़क ठीक नहीं बनी है, उसका लेवल सही नहीं है। बनने से पहले हमेशा निकल रहा था पानी, कभी नहीं रुका। बन रहा था सीवर लाइन बाहर भी हो गई है, अंदर की वाली का हमको नहीं पता कि वो चालू है या नहीं है, लेकिन बाहर हमारी सीवर लाइन दूसरी चालू हो चुकी है, वाटर लाइन दूसरी हमारी डल चुकी है। गवर्नमेंट जब ये करवा चुकी है तो हम पुरानी चीज को क्यों, है ना, ठीक है वो चल रही है तो चल रही है, लेकिन उसको भी बंद किया है इन्होंने। वो बाई प्रूफ है मेरे पास में, आप कहेंगे तो मैं उसको प्रूफ दे दूंगी। बिल्कुल मैम। अब बात यहाँ पे मेन ये आती है कि आप लोगों ने इलेक्ट करके पार्षद को बनाया था, आपने उन पे भरोसा पूरा जताया था, ठीक है, भरोसा करके आपने उनको बनाया था, तो आप उनके काम से इस टाइम पे कितना खुश है? क्योंकि हम ये आप लोगों से ही सुन रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो आप लोग बहुत परेशान। बिल्कुल परेशान है, अभी भी परेशान है। शायद अब नहीं आए, कोई अच्छा इंसान आए वो ज़्यादा अच्छा होगा। पार्षद कोई अच्छा होना चाहिए जो कि हमारी सभी की परेशानियों को समझे। हमें ये पार्षद अभी, लेकिन वो लोग वो आपके बीच में ही रहते हैं, शायद यहीं पे आगे। मैम पर जिस लेवल पे काम होना चाहिए उस लेवल पे काम नहीं हो रहा, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं हो रही, नहीं मैच बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको पार्षद को 10 में से नंबर देने हो तो कितना देंगे? 8। मैं तो 3 नंबर दूंगी, बिल्कुल 3 नंबर दूंगी। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा उठता है वो यहाँ की मेंटेनेंस, ड्रेनेज सिस्टम, पार्क्स की सफाई और साथ स्वच्छता को लेके है। आखिर यहाँ पे लोग अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो यहाँ का समाधान कौन निकालेगा? हम कोशिश करेंगे कि हम पार्षद जी से भी मिले, लेकिन हमने जब खुद भी जायजा लिया है, इस पार्क की थोड़ी मेंटेनेंस कम है। यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ के जो लोग हैं, जो पीए है वो यही बोल रहे हैं, जो पार्षद के पीए वो यही बोल रहे हैं कि डेली पार्क्स में कोई नहीं आ सकता सफाई करने, यहाँ पे माली भी नहीं है, और माली को अगर कॉल कांटेक्ट किया जाए तो वो भी नहीं आता। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, पीछे एक मंदिर है, वहाँ के पुजारी से भी हमने बात करी है तो उन्होंने भी यही बात बोली है कि पिछले 15 दिन से यहाँ पे कोई नहीं आया है। अब बात करते हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, उनकी। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे हफ्ते में 2 बार तो आता ही है कर्मचारी साफ सफाई करने, लेकिन अगर यहाँ के जो लोग हैं उसी को साफ इनकार कर रहे हैं कि पिछले 15 दिन से यहाँ पे कोई नहीं आया है। आखिर ये ब्लेम गेम कब तक चलेगी और यहाँ पे कोई समाधान निकालेगा नहीं निकालेगा? क्योंकि यहाँ के लोग पार्षद से इतना परेशान हो चुके हैं, उन्होंने जो अपना भरोसा जताया था पार्षद पे वो आज टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गलियों के स्तर भी ऊपर नीचे हो रखे हैं, सीवरेज भी फ्लो हो जाता है। आखिर कब तक ये लोग ये परेशानियां झेलेंगे? पार्षद जी को इत्तला करने के बाद भी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर उनको बोल दिया जाता है तो यहाँ पे एक दिन भेज देंगे सफाई वाला, उसके बाद यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है। सर मैं आपसे बिल्कुल एक चीज़ जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो पार्क है, पार्क की मेंटेनेंस को और बाकी चीज़ों को लेके आपको क्या बोलना है? बीइंग अ यंगस्टर मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी। आप भी आते होंगे पार्क में? जी मैं आता हूँ, रोज़ आता हूँ यहाँ पे। और मैम ये है कि यहाँ पे जितना कूड़ा करकट है, ये कह रहे कि रोज़ नहीं आ सकता बंदा, ठीक है नहीं आ सकता, लेकिन आप हफ्ते में 2 बार, अगर आप एक बार भी बंदा बुलवा रहे हो, यहाँ पे भेज रहे हो, तो उससे यहाँ पे साफ़ सफाई तो मेंटेन हो सकती है। जो पत्ते झड़ रहे हैं वो ठीक है, फिर भी वो नेचुरल है, वो जो झड़ेंगे, लेकिन जो प्लास्टिक का कचरा है
अब जैसे वहाँ पे उन्होंने सारा इकट्ठा कर रखा है, वहाँ पे यहाँ पे भी सारा इकट्ठा हो रखा है, जगह जगह मतलब इकट्ठा हो रखा है, ये सब चीज़ें डिस्पोज ऑफ नहीं होती है यहाँ से, तो ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर मैटर बन जाता है। और जैसे मच्छर वगैरह होना, इन सब का चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं यहाँ पे सिचुएशन। और जैसे ये पेड़ है, अब जितने ग्रो हो रहे हैं तो इनका जो लीन है वो पार्क के बाहर की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने एक बार तो कटवाए थे, लेकिन जो ये पेड़ तार की तरफ जा रहे हैं उतने लेवल पे नहीं कटे। अगर ये पेड़ अगर तारों पे जाके भिड़ते हैं, कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है उसकी वजह से। तो यही है कि उसको इतने लेवल पे कि पहाड़ जो पेड़ है आपको उसका लेवल इतना रखो कि पार्क के बाहर की तरफ ना जाए, ताकि जो मतलब ऊपर से कोई डंडी वंडी भी टूटती है, नीचे कोई बंदा जा रहा है उसको भी चोट लग सकती है। और तारों पे अगर भिड़ गया कोई पेड़ आके तो उसमें, क्योंकि अब बारिश होती है, हवा चलती है, तो पेड़ झूलते हैं। तो आपने किसी को ये सजेशन दिया पेड़ काटने का, एक बार काट गए उसके बाद कभी आए? उसके बाद नहीं है, एक बार काट गए थे इन्होंने, अभी 2 महीने पहले आए थे तब इन्होंने काटा था, उन्होंने छटाई कर दी थी, वो भी हम लोगों ने पकड़ के बोला था कि आप यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, तब जाके। सर तो मतलब यहाँ पे अगर कोई भी काम करवाना होता है तो पहले आपको उन लोगों के तरले करने पड़ते हैं? जी बिल्कुल, ये रहता। आपने सुना कि यहाँ के जो निवासी हैं वो कितना परेशान आ चुके हैं पार्षद के रवैये से, क्योंकि इन लोगों को एक कंप्लेंट को बार बार बोलना पड़ता है, उसके बाद एक्शंस लिए जाते हैं। अब हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर, जो कि वार्ड नंबर 14 में ही आता है, तो यहाँ के लोगों से भी हम एक बार जायज़ा ले लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं कि वो यहाँ के पार्षद से कितना खुश हैं और पार्षद जो है यहाँ के उनको कितना नंबर देना चाहेंगे वो लोग। जो यहाँ के पार्षद हैं उनके कामों से आप कितना खुश हैं, उन्होंने क्या कुछ काम करवाया? हाँ, यहाँ के पार्षद अपने संजय प्रधान है, उन्होंने बहुत कार्य कराया, यहाँ विकास कार्य बहुत कराया है। ये आपका फिरोज गांधी कॉलोनी वहाँ चौपाल बनवाई है, इधर एक पार्क बनवाया है सेक्टर 9 के टच जी, और काफ़ी काम कराया है। ये गली पक्की बनाई है और लाइट वगैरह जो है ना जी, ये लाइट जो है सिटी लाइट ये लगाई है, मतलब इन्होंने कार्य बहुत किया है। साफ सफाई को लेके, सीवरेज सिस्टम को लेके, ड्रेनेज सिस्टम को लेके? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़े काम है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर यहाँ के पार्षद को आपको 10 में से 10 नंबर देना है तो 10 में से कितने नंबर देना? 10 में 11 नंबर दो इनको। हाँ, इन्होंने ऐसा काम किया है और कोई इनको लालच नहीं है, बिल्कुल वैसे निष्ठावाद आदमी है, ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। इनसे पहले पार्षद थे, उन्होंने काम किया, लेकिन इन्होंने उनसे अच्छा काम किया, इन्हें कोई लालच नहीं है। सर तो आप बिल्कुल संतुष्ट है कि आपकी वोट सही जगह डली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। और आगे भी इन्हीं को देंगे हम वोट, क्योंकि जो कार्य अच्छा करेगा तो वोट उसी को देंगे जी। यहाँ के पार्षद ने कितना काम करवाया है और आप उनके कामों से कितना खुश है? कोई निर्माण कार्य जो ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो, कोई असुविधा भी हो तो वो भी बता दीजिए। नहीं मैम, फिलहाल पार्षद ने जब से बने हुए हैं काफ़ी अच्छा काम कराया है वार्ड में, जितना काम उनके होते हुए शायद ही किसी के होते हुए हुआ होगा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हर वार्ड में काम अच्छा हो रहा है, किसी भी एरिया में चले जाओ, अम्बेडकर में, देवीलाल में, हाउसिंग बोर्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देवीलाल और हाउसिंग बोर्ड के जो लोग हैं वो पार्षद जी से बिल्कुल ही खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं हो रहा, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा। कौन सा काम नहीं हो रहा मैम? सारे ही काम हो रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन कुछ लोगों की हैबिट होती है, देखो काम होते हुए भी लोग को नीचा दिखाना, ठीक है ना। अब जिसको जो अंगेज थे वो तो अंगेज ही रहेंगे, बाकी जो काम हो रहा हो तो सबके सामने है, ठीक है। और मैम अगर आपको यहाँ के पार्षद को 10 में से नंबर देने हो तो आप कितने देंगे? 10 to 10। मैम यहाँ के जो पार्षद है वो यहाँ पे कितना काम करवा रहे हैं और यहाँ पे रहते हुए कोई असुविधा तो नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? सब क्या ये सुविधा है, ये तो सब कुछ बनवा रहा है संजय प्रधान तो। सारे काम चालू है। और ऐसे भाई हमारे राशन कार्ड ना बन रहे, पीले कार्ड ना हमने कुछ मिल रहा राशन, 20 साल हो गए रांड हुई ने, कोई भी मेरा पीला कार्ड ना बनवा रहा। छोरा मेरा पाज है, कोई काम का जरिया ना। तो आपने पार्षद जी को बताया इसके बारे में? अब बोलूँगी, एक बार बोली थी वैसे बन ना रहे थे जब। अच्छा, और बोल दूँगी अब तो, फिर से बोल दूँगी। और तो आपको यहाँ पे जैसे कि आप बुजुर्ग हैं, आपको यहाँ पे रहते हुए सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ सही है, बस राशन की एक प्रॉब्लम है और सारी सुविधा है। अब आप यहाँ पे अंबेडकर नगर में रहती हैं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम आई है? कभी कुछ प्रॉब्लम जैसे कि रहने में, सीवरेज को लेके या? नहीं, वैसे तो ये भैया सारा काम करा देते हैं, सीवर का अभी भी साफ कर, हाँ पार्षद भैया संजय ने अभी सीवर भी सब कुछ करा दिया था। और राशन वाला है
वो बस गड़बड़ करता है। हम चाहते हैं कि राशन अब संजीव के यहाँ पे मिल जाए जैसे पहले मिलता था। शिकायत भी करी थी ना, डिपो संजय के यहीं पे मतलब मिलना चाहिए यहाँ पे भैया के, और इतने दूर दूर से आते हैं, दिक्कत भी होती है, बड़ी बुड्ढी लेने आती है वगैरह। जो आपको मेन प्रॉब्लम आ रही है वो राशनिंग को लेके ही। हम तो ये चाहते हैं भाई राशन यहीं पे मिलना मतलब आप पार्षद जी से इतना खुश है कि आप ये चाहते हैं कि उन्हीं के डिपो में आपको। ये भैया ठीक है, जाते हैं, कभी काम के लिए भी मना नहीं करते हैं, किसी चीज़ के लिए भी संजय भैया के। अभी यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी बनाया उन्होंने नया, हाँ जी, यहाँ पे पार्क भी बनाया, वहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी बनाए बच्चों के लिए, और कूलिंग भी बनाई है वहाँ पे पानी वानी के लिए, मतलब अच्छा किया है भैया ने। हाँ जी। हम पार्षद को कितना नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? 9 तो मिलने चाहिए 10 में से। आज हम मौजूद हैं संजय प्रधान जी, जो कि वार्ड नंबर 14 के पार्षद हैं, उनके कार्यालय में, बट किसी कारणवश वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो हमारे साथ कल जुड़ेंगे, तो आज हम उनके जो पीए हैं उनसे बात करते हैं। सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नाम मैडम राज। सर, आप अभी हम लोग जैसे पूरा जायज़ा ले रहे थे, हम रियलिटी चेक करते हैं, तो सर जो हाउसिंग बोर्ड है और देवीलाल के लोग हैं, उनको आपसे काफ़ी पार्षद जी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रोड्स को लेके, ड्रेनेज सिस्टम को लेके और साफ़ सफाई को लेके। मैडम, इस टाइम पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा पार्कों में मैडम थोड़ी दिक्कत रहती है। और रही बात जो गलियाँ हैं, वे बिल्कुल साफ़ हैं, गलियों में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सफाई की। पार्कों में थोड़ा सा रह जाता, पतझड़ का मौसम है तो गंदगी ज़्यादा होती है, बाकी ऐसी और कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। सर, वो कह रहे हैं कि पिछले 18 दिन से, हाउसिंग बोर्ड की बात करें, पिछले 18 या 7 दिन इतने ही कुछ बता रहे हैं वो, इतने दिनों से वहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया मैडम। पार्क को साफ करने नहीं आया। एक्चुअली हाउसिंग बोर्ड में भी 3-4 पार्क हैं, तो हो सकता है एक पार्क में हो गया हो 5-7 दिन, बाकी इतना 17-18 दिन नहीं है। तो सर, दूसरी बात, अगर हम ड्रेनेज की बात करें, बारिश के टाइम पे गलियां ऊपर नीचे हो रखी है। पहली बात जो देवीलाल में हमने सुनी थी कि पहले टाइल्स वाली गलियां थी, फिर आप लोगों ने सीमेंटेड टाइल्स हटा के सीमेंटेड बना दी। तो आप पे एक ये भी आरोप लगा है कि आप लोगों ने जो गवर्नमेंट का फंड आया है उसको गलत यूज़ किया है, गवर्नमेंट के पैसे। मैडम, गवर्नमेंट कोई फंड नहीं देती है, आपको बताइए, नगर निगम के टेंडर्स होते हैं। और देवीलाल की इंटरनल गलियां कोई भी चेंज नहीं हुई हैं, अभी आरएमसी नहीं गई हैं, टाइल्स ही है। सिर्फ बाहर की जो मेन गलियां, मेन रोड का जिनको रूप दिया गया, बस वो आरएमसी हुए हैं। सेक्टर्स के सारा हमने आरएमसी कराए हैं, और वो ज़रूरत भी थी, क्योंकि ये हमारे सारे हिस्सा जो है डाउन एरिया पड़ता है। तारकोल की रोड हर सीज़न में ख़राब हो जाती थी, तो उसको हमने इसलिए आरएमसी में कन्वर्ट किया है। और पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छा है, आरएमसी है, वो चलेगा भी अच्छा और यूजेबल भी अच्छा है। सरकार का पैसा भी उसमें बचता है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ होता है। सर, और सबसे बड़ी बात, लोगों ने ये बात भी कही है कि आपके कार्यकाल में उनको काफ़ी सारी, मतलब जो पार्षद जी हैं उनके कार्यकाल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई है। ऐसा कुछ भी नहीं मैडम। प्रॉब्लम्स जब जो पार्षद काम करता है ना, तो प्रॉब्लम्स होती हैं पब्लिक को। अगर कोई हम रोड बना रहे हैं या सीवर डाल रहे हैं तो कुछ टाइम की दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो सुख होता है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम का होता है। सर, हम जैसे देवीलाल में गए हैं, देवीलाल नगर में गए हैं, हाउसिंग बोर्ड में गए हैं, वहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन वहीं जब हम अम्बेडकर सोसाइटी में गए हैं, वहाँ पे किसी को ऐसी, अम्बेडकर नगर में जब गए थे तब वहाँ पे किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ऐसा क्यों? मैडम, हाउसिंग बोर्ड में भी जो भी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ पार्क का इशू आया था, पार्क में झाड़ू का, बाकी रोड का कोई इशू नहीं था। बारिश के टाइम में तो देखो हर जगह थोड़ा बहुत पानी ऊपर भी होता है और डाउन भी होता है, सूखता भी है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं थी। पार्क की सफाई की, पार्क की सफाई कंटिन्यूस चलती है, एक आध दिन ऊपर नीचे होता रहता है। ओके सर, और दूसरी बात, साफ़ सफाई को लेके, यहाँ पे एक जो निवासी हैं हाउसिंग बोर्ड के, उन्होंने ये भी बोला है कि कोविड जैसे बढ़ रहा है, तो उसके लिए अगर साफ़ सफाई नहीं होएगी तो वो भी कैसे खुद घर में प्रिकॉशंस ले ले, जब घर के बाहर ही इतना वो। मैडम देखो, पार्क गलियों में तो साफ़ सफाई थी, आपने खुद भी देखा है, लेकिन पार्क के अंदर ठीक है दिक्कत थी, एक पार्क के अंदर थी, बाकी सारे पार्क सही थे। और इस टाइम पे मौसम चल रहा है हमारा छोटे छोटी बूटियाँ लगाने का, पौधे लगाने का, तो माली जो है उसमें लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से इतने बड़ा इशू नहीं था। उन्होंने सुबह कहा है, आज आपके सामने उन्होंने कहा, इस बात को माना है कि भाई आज हमने सुबह कहा तो और आगे काम करने। तो मैडम ये तो होता ही है, आदमी को थोड़ा बहुत कंप्लेंट्स, आदमी को अपनी भी जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। ठीक है सर, और अभी उनके जो पार्षद जी हैं उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है सर, क्या क्या बनवाया है उन्होंने?
मैडम मेरे हिसाब से तो पूरे वार्ड में ही काम बहुत तेज़ी में चल रहा है। पार्षद जी के आने पे बहुत काम में बहुत तेज़ी आई है। और इस बात को तो आपको भी, आप भी आए हो, आप भी यहीं से, कोई बाहर से नहीं हो, आपको भी पता होगा, आपने देखा भी है। मेरे हिसाब से 35 पार्षदों में सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब लगभग अगर आप देखोगे तो टॉप पार्षदों में गिनती आती है संजय प्रधान जी की, काम में भी, हर चीज़ में भी और हर उसमें। रही बात सड़कों का, मोस्टली सड़कें जो हमारी पूरी तैयार हैं इस टाइम। कोई भी हमारी सड़क ऐसी नहीं है जो आज के टाइम में कच्ची हो, मेन हो चाहे बाहर हो, अंदर हो, इंटरनल सारा पक्का है। सर ऐसा कोई निर्माण कार्य जो संजय प्रधान जी करवा रहे हैं? इस टाइम हाउसिंग बोर्ड के लिए हाउसिंग बोर्ड के लिए एक कमेटी सेंटर बन रहा है, जो हाउसिंग बोर्ड के पास, हमारे पास कमेटी सेंटर नहीं था, अम्बेडकर नगर के पास नहीं था, फिरोज गांधी कॉलोनी के पास नहीं था, देवीलाल के लिए पास नहीं था, तो इनके 2 कमेटी सेंटर्स बन रहे हैं, काम चल रहा है उनका। और सर और कुछ सड़क का काम चल रहा है लगातार। सेक्टर 9A में अभी हमारी सड़क का काम चल रहा था, अभी मेरे थोड़ा सा हिस्सा उसका भी रह रहा है, चल रहा है काम उसका। और सूर्य विहार में हमारा काम चल रहा है, रोड का, सीवरेज का लगातार चल रहा है काम, तो रनिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा है। सर हमने अभी एक ऐसा भी देखा कि जो पार्षद जी है उन्होंने गरीबों के लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा के लिए एक सेंटर बनाया है, आप उसके बारे में कुछ बताएं? एक्चुअली पार्षद जी ने एक टीन शेड कम्युनिटी सेंटर बनाया है, जिसमें कोई भी गरीब को टेंट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, पंखे लाइट की ज़रूरत ना पड़े, आदमी नॉर्मल अपना गरीब से गरीब घर भी उसमें अपने तसल्ली से शादी बहुत अच्छी कर सकता है और अपनी इज्जत बचा सकता है। सर तो अगर हमें जो पार्षद जी है वो हमें कल मिलेंगे तो हम भी उनसे यही सेम क्वेश्चंस करेंगे। और धन्यवाद सर आपके टाइम के लिए। आपने सुने यहाँ के पार्षद संजय प्रधान जी के पीए राज जी की बात। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि क्या क्या काम हुआ है और क्यों लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन्होंने उसका समाधान भी दे दिया है कि वो अब डेली तो कोई आ नहीं सकता सफाई करने, क्योंकि इसी जो इनके वार्ड है, वार्ड नंबर 14 में कम से कम 3 से 4 पार्क्स लगते हैं। तो वार्ड नंबर 14 में मैडम 60 अबव है। 60 अबव है? हाँ जी। तो आपने खुद सुनी इनकी बात कि 60 अबव पार्क्स है वार्ड नंबर 14 में। तो उनकी मेंटेनेंस के लिए हर दिन कोई माली या कोई कर्मचारी नहीं आ सकता, लेकिन टाइम टू टाइम वो इस चीज़ का आश्वासन दे रहे हैं कि टाइम टू टाइम हफ्ते में 2 बार तो कर्मचारी आएंगे ही। आज हम दोबारा मौजूद है एक रियलिटी चेक के लिए, जो कि वार्ड नंबर 14 गुरुग्राम में। आपको पहले बता दिया जाए कि वार्ड नंबर 14 जो है उसमें कितने रेजिडेंशियल एरियाज आते हैं। पहले आता है देवीलाल नगर, उसके बाद हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी, फिर आता है अम्बेडकर नगर। जब हम पहले देवीलाल नगर पहुँचे तब वहाँ के जो लोग हैं उनको जो गलियां हैं, रोड्स हैं, उसको लेके समस्या थी। उसके बाद जब हम हाउसिंग बोर्ड पहुंचे वहां पे पार्क की मेंटेनेंस को लेके, साफ सफाई को लेके लोगों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। उसके बाद अब जब हम अम्बेडकर नगर पहुंचे वहां पे जो लोग हैं वहां पे साफ सफाई पूरी थी, काम अच्छा चल रहा था और जो वहाँ के अम्बेडकर नगर के लोग हैं वो काफ़ी खुश है पार्षद के काम से। वहीं अगर हम बात करें हाउसिंग सोसाइटी की और हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी की और देवीलाल नगर की, तो वहाँ के लोगों का यही कहना है कि जो रोड्स है वो ऊपर नीचे हो गई हैं, टाइल्स एंड सीमेंटेड रोड्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि हमने खुद भी देखा था। उसके बाद साफ़ सफाई को लेके हाउसिंग बोर्ड के जो लोग हैं उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, जिसके ऊपर जो आज हमें पार्षद जी मिल नहीं पाए तो उनके पीए जो है राज जी, उन्होंने हमें एक बयान दिया है कि आगे से ये चीज़ नहीं होगी और एक जो माली है और सफाई कर्मचारी है वो हर दूसरे तीसरे दिन आके सफाई करेंगे। अब ये तो बात हुई वार्ड रियलिटी चेक की, जिसमें कि पार्षद को अम्बेडकर नगर के लोगों ने 10 में से 10 दिए हैं। वहीं देवीलाल और जो हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने उनको 10 में से 7, 8, 3 नंबर भी दिए हैं। हर जगह एक बात के 2 पहलू होते हैं। अगर हम बात करें कि जो पार्षद है उन्होंने कितना काम करवाया है, तो उन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर बनाया है, गरीबों के लिए भी एक कम्युनिटी सेंटर बनाया है, एक पार्क बनाया है और साफ़ सफाई का वो कह रहे हैं कि इसी वार्ड में कुल 60 पार्क्स हैं, तो सबकी मेंटेनेंस करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसी वजह से लोगों को असुविधा हो रही है। लेकिन वो अब से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हमारे रियलिटी चेक में हम पार्षद को 10 में से
7 नंबर देना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन सिद्धांत के साथ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वार्ड में रियलिटी चेक हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। तो ये था हमारा एक और रियलिटी चेक। और आप इस पार्षद को, इस वार्ड को कितने नंबर देंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में भी क्या ऐसा रियलिटी चेक हो तो हमें जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज में शौर्य कौशिक आपके साथ। धन्यवाद।